हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हमारा आज का टॉपिक है समाज, संस्कृति एवं व्यक्तित्व। और इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर ही आते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स नेट जेआरएफ, यूपी पीजीटी एवं बिहार पीजीटी के एग्ज़ाम्स में तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि एग्ज़ाम्स कभी भी हो सकते हैं। इस टॉपिक से हमारा 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है और अब हम जो है 101 क्वेश्चंस पर आते हैं। तो हमारा 101 क्वेश्चंस क्या है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है। ए ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था को बदलने की, बी ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था को समझने की, सी ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था को सुधारने की, डी ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था के साथ समायोजित होने की। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है, मतलब कि जो है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण जो है प्राथमिक रूप से क्या करता है समाज के लिए। तो जो है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण जो है समाज की व्यवस्था को समझने की चेष्टा करता है। तो 101 का बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 अभिकथन, ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। तो अभिकथन ए पूछ रहा है, व्यक्ति को कह रहा है कि व्यक्ति को रूप देने के लिए संस्कृति का शक्ति रौपपूर्ण है, जिसका दमनात्मक होना आवश्यक नहीं है। तर्क आर कह रहा है, सभी संस्कृतियों के पास दमन के लिए भारी संभावनाएं होती हैं। ए ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सत्य है परंतु आर गलत है। डी हमारा ए सत्य है परंतु आर सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। ए और आर जो है दोनों सही हैं परंतु जो है आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का रूप देने के लिए संस्कृत का शक्ति रौपपूर्ण है, जिसका दमनात्मक होना आवश्यक नहीं है। ये भी राइट है। आर सभी संस्कृतियों के पास दमन के लिए भारी संभावनाएं होती हैं, ये भी राइट है। लेकिन जो है दोनों ही सही है, लेकिन ये जो है सही स्पष्टीकरण इसका नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो है बी आंसर राइट हो जाएगा। तो 102 का बी आंसर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 भूमिका की मांग में जब कठिनाई का अनुभव किया जाए तब इसे कहते हैं, क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है अंतर भूमिका, बी ऑप्शन है भूमिका में भिन्नता, सी ऑप्शन है भूमिका दबाव, डी ऑप्शन है भूमिका में अस्पष्टता। तो ये पूछ रहा है कि जब भूमिका को निभाने में जब हम कठिनाई का अनुभव करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है अंतर भूमिका। तो 103 का ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 निम्न में से कौन सी संस्कृति की विशेषता है। संस्कृति, ए ऑप्शन है संस्कृति दैवीय उपहार है, बी ऑप्शन है संस्कृति समाज द्वारा निर्मित है, सी ऑप्शन है संस्कृत आनुवांशिक विरासत है, डी ऑप्शन है संस्कृत पर्यावरण का हेरफेर है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति समाज द्वारा निर्मित है। तो इस तरह से जो है 104 का बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। संस्कृत की विशेषता क्या है, यह जो है संस्कृति समाज द्वारा निर्मित होती है। तो 104 का बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 निम्न में से कौन सी संस्कृत का तत्व तो नहीं है। ए ऑप्शन है प्रतीक, बी ऑप्शन है राज, सी ऑप्शन है प्रतिमान, डी ऑप्शन है स्तरीकरण। तो ये पूछ रहा है कि जो है संस्कृत का तत्व कौन सा नहीं है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्तरीकरण। जो स्तरीकरण है यह जो है संस्कृत का तत्व नहीं है, जबकि प्रतीक, राज, प्रतिमान ये जो है संस्कृत का तत्व है। तो 105 का डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है। ए ऑप्शन है भाषा, सी ऑप्शन है भूमिका एवं स्थिति, बी ऑप्शन है प्रतिमान, डी ऑप्शन है संस्थाएं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि सामाजिक संरचना का पहलू कौन सा नहीं है। तो 106 का ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। भाषा जो है सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है। तो 106 का ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 क्या पूछ रहे हैं, निम्न में से कौन सा विकास के गांधीवादी पक्ष का भाग नहीं है। ये क्या पूछ रहा है, नहीं है। ए ऑप्शन है सामाजिक न्यासिता और सी ऑप्शन है सहकारी संघर्ष, बी ऑप्शन है अहिंसा, डी ऑप्शन है संरचनात्मक कार्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सहकारी संघर्ष जो है गांधीवादी पक्ष के का भाग नहीं है, क्योंकि गांधीवादी की विचारधारा क्या बात करती है, ये जो है अहिंसा की बात करती है, ठीक है। जबकि
इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि गांधीवादी का पक्ष कौन सा नहीं है। तो सहकारी जो संघर्ष है ये जो है गांधीवादी का पक्ष नहीं है। तो 107 का सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, कुछ यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, इन यात्रियों को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा। ए ऑप्शन है एक संस्था, बी ऑप्शन है एक समुदाय, सी ऑप्शन है एक समिति, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो कुछ यात्री जो है रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन का इंतजार करते हैं तो इन यात्रियों को क्या कहा जाता है, संस्था, समुदाय, एक समिति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस चारों ऑप्शन में से क्या राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो 108 का डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण की एजेंसी नहीं है। ए ऑप्शन है परिवार, बी ऑप्शन है स्कूल, सी ऑप्शन है समूह वियर ग्रुप, डी ऑप्शन है मीडिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सम समूह। जो सम समूह है यह जो है सामाजिकरण की एजेंसी नहीं है। ठीक है, तो 109 का सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 110 पर, संदर्भ समूह व्यवहार का मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है। ए ऑप्शन है ईर्ष्या से, बी ऑप्शन तुलना से, सी ऑप्शन तुलनात्मक अभावबोध से, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो संदर्भ समूह है के व्यवहार का मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है, तो यह होता है तुलनात्मक अभावबोध से। ठीक है, संदर्भ समूह की सबसे पहले ही जो है बात किसने की थी, हाइमन ने, और इसका जो है विस्तृत रूप से किसने संदर्भ समूह के बारे में बताया है, मर्टन ने। तो इस तरह से जो है हमारा इस क्वेश्चंस के अनुसार इसका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, सी, तुलनात्मक अभावबोध से जो है संदर्भ समूह के व्यवहार का मुख्य आधार का निर्माण होता है। तो इस तरह से 110 का सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स तो कभी भी हो सकता है, क्योंकि आयोग अब बन चुका है और उस पर तैयारियां चल रही हैं। अब एग्ज़ाम्स जब भी वो करवा दें। तो इस तरह से जो है वीडियो देखने के लिए थैंक यू।